2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। आज कोर्ट में सलमान खान के वकीलों ने प्रोसिक्यूशन के केस को अपने लॉजिक से धराशायी कर दिया। जूम आपको बताने जा रहा है वो मेन 5 पॉइंट्स जिन्होंने सलमान खान को इस केस में बेल दिलवाने में मदद की। पॉइंट नंबर 1, Why did prosecution not depose Kamal Khan before court? सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट में सबसे पहले कमाल खान के इशू को उठाकर प्रोसिक्यूशन को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। सलमान के वकीलों का कहना था कि एक्सीडेंट के दौरान कमाल खान भी कार में मौजूद थे। इसके बावजूद पुलिस ने इस केस में कमाल खान को विटनेस के तौर पर पेश नहीं किया है और सिर्फ रविंद्र पाटिल के बयान के आधार पर प्रोसिक्यूशन सलमान खान को सजा दिलवाना चाहती है। Point number 2, Ravindra Patil was an unwilling witness and defense did not get a chance to cross-examine him. सलमान खान के वकीलों ने प्रोसिक्यूशन के सबसे अहम गवाह पर सवाल खड़ा कर दिया। डिफेंस लॉयर्स का कहना था कि रविंद्र पाटिल एक अनविलिंग विटनेस था जिसे पुलिस ने फोर्सफुली ये बयान दिलवाया था। साथ ही रविंद्र पाटिल को सलमान खान के वकील क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ऐसे में डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन के मेन गवाह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। Point number 3, Defense theory of Salman reaching home from JW Marriott to his home in 30 minutes. डिफेंस ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि सलमान 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। डिफेंस का कहना है कि अगर सलमान खान इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें अपने घर तक पहुंचने में 30 मिनट का वक्त नहीं लगता। Point number 4, Why did Session Court not accept driver Ashok Singh's statement? सलमान खान के वकीलों का कहना था कि इस कोर्ट में ड्राइवर अशोक सिंह एक अहम गवाह हैं, लेकिन सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान अशोक सिंह के बयानों को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। Point number 5, There were reportedly 4 people in the car. Why did prosecution only consider Ravindra Patil's statement? सलमान खान के वकीलों का बार बार कहना था कि इस एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद हमने लीगल एक्सपर्ट और जाने माने वकील उज्जवल निकम से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर किस वजह से हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर पड़ गया। देखिए, ये पहला आरोपी को जब सजा होती है तो उसका पहला अपील तो एडमिट होता ही है जी, लेकिन सेंटेंस सस्पेंड होना ये बहुत कम केसेस में होता है। लेकिन सेंटेंस सस्पेंड इसलिए हुए होंगी क्योंकि जयललिता के केस के बाद में हाई कोर्ट हैज टेकन वन व्यू कि अगर देयर इज अ प्राइमा फेसी एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इन द ट्रायल कोर्ट जजमेंट तो सेंटेंस सस्पेंड होती है। ओके। और इसीलिए हाई कोर्ट ने आज ये तुरंत अपील की सुनवाई फाइनल हियरिंग लगवा दी है और जुलाई में रखी है। देखिए, सेलिब्रिटी होने के कारण कुछ फायदे तो जरूर रहते ही है और कुछ तोटा भी होता है और मुझे नहीं लगता कि कानून के सामने ये दिखा जाता कभी कभी। लेकिन एक है कि सेलिब्रिटी हो तो पैसे की वजह से वो अच्छे वकील लगा सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, भागदौड़ कर सकते हैं और इसी की वजह से सलमान ने जो तुरंत कार्रवाई की वो कर पाया। साथ ही हमने उज्जवल निकम से ये भी जानने की कोशिश की कि इस मामले में प्रोसिक्यूशन की आगे की राह कैसी हो सकती है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कमाल खान मिलता ही नहीं है जी, तो उसको एग्जामिन करना तो जरूरी था। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि वो नहीं मिलता है तो प्रोसिक्यूशन ने ढूंढने की उसको कोशिश कर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थे। तो ही वाज अ मटेरियल विटनेस बिकॉज वो सलमान ये कह सकता था कि कौन उस वक्त सलमान खान गाड़ी चला रहा था जी, ये उसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, तो शायद उसको ढूंढना जरूरी था। ऐसा नहीं मुझे लगता कि ये केस अपील उसको जमानत मिल गई तो स्ट्रांग हो गया। उसको तो कन्विक्शन तो है ही, सेंटेंस तो उसको है, लेकिन अपील में अभी क्या क्या मुद्दे वो उठाते हैं और उस तरह से प्रोसिक्यूशन क्या रिप्लाई देती है ये देखना होगा।
सलमान खान के वकीलों ने अपने लॉजिक के आधार पर फाइनली हाई कोर्ट से उन्हें बेल दिलवा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 15 जून को फिर से होनी है। अब देखना यह है कि सजा को सस्पेंड करवाने के बाद क्या सलमान खान के वकील उनको सेशंस कोर्ट के कन्विक्शन से फ्री करवा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।